अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। अब हम चैप्टर नंबर 5 के एमसीक्यूज़ को सोल्व करेंगे। हमारे पास नंबर 1 एमसीक्यूज़ है, द स्प्रिंग्स इन ब्रेक्स एंड क्लचेस आर यूज्ड। हम जो ब्रेक्स और क्लच में स्प्रिंग यूज़ करते हैं वो हम टू रीस्टोर ओरिजिनल पोजीशन, हम क्या करते हैं, रीस्टोर करने के लिए यूज़ करते हैं, ओरिजिनल पोजीशन को रीस्टोर करने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे हम फॉर एग्जांपल हम जब ब्रेक को क्या करते हैं या पुश करते हैं तो उससे क्या होता है, हम जब उसे छोड़ते हैं दोबारा दोबारा हमारे पास वो जो पहले वाली कंडीशन में होता है उस कंडीशन में वापस आ जाता है स्प्रिंग, जब हम उसे पाँव वहाँ से हम हटाते हैं। ठीक है, तो इस तरह हम क्लच को भी इस तरह यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसलिए टू रीस्टोर ओरिजिनल पोजीशन। उसके बाद हमारे पास है, इफ़ द मटेरियल रिकवर्स द ओरिजिनल डायमेंशंस व्हेन एन एक्सटर्नल फोर्स इज रिमूव्ड, दिस डिफॉर्मेशन इज नोन एज। इस डिफॉर्मेशन को हम कहते हैं इलास्टिक डिफॉर्मेशन। कौन सी कहते हैं? इलास्टिक। जैसा कि आप देखें हमारे पास ये यहाँ पे शो भी करके दिखाया गया, डायग्राम में दिखाते हैं आपको। हमारे पास ये स्प्रिंग है। ठीक है, हमने जब क्या किया, हमने जब इस स्प्रिंग पे हमने फोर्स लगाई। ठीक है, ये देखिए हमने इसे प्रेस कर दिया, कंप्रेस कर दिया। अब जब हम इसके ऊपर से हम फोर्स हटाएंगे तो ये जो स्प्रिंग है हमारे पास दोबारा से अपनी उसी कंडीशन में वापस आ जाएगा। तो इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं इलास्टिसिटी। ठीक है, तो ये हमारे पास है इलास्टिक डिफॉर्मेशन। इसके बाद हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज़ मोर इलास्टिक। हमारे पास जो है स्टील जो है हमारे पास मटेरियल है वो हमारे पास सबसे ज़्यादा इलास्टिक होता है। इफ़ अ स्प्रिंग स्ट्रिचेज इजीली देन इट्स स्प्रिंग कांस्टेंट है। अगर हमारे पास जो कहते हैं स्प्रिंग जो है हमारे पास इजीली अगर हम स्प्रिंग को स्ट्रिच कर सकते, इस तरह ये देखिए हमारे पास हम इसे स्ट्रिच कर सकते हैं, स्प्रिंग को इजीली अगर हम स्ट्रिच कर सकते हैं तो उसमें क्या होता है, हमारे पास जो स्प्रिंग का जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो हमारे पास बहुत ही स्मॉल होता है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास है, व्हेन व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट। हमारे पास स्प्रिंग कांस्टेंट की यूनिट होती है हमारे पास न्यूटन पर मीटर, क्योंकि हमें पता है हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, F इज इक्वल टू के एक्स। अगर हम के निकालें हमारे पास के हमारे पास क्या आएगा, F अपॉन एक्स आएगा। तो फोर्स की यूनिट हमारे पास होती है न्यूटन, इसकी यूनिट हमारे पास होती है डिस्टेंसिव मीटर, न्यूटन पर मीटर। तो ये हमारे पास न्यूटन पर मीटर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास है, द स्प्रिंग obeys Hooke's law for the earlier extension and when the spring becomes damaged it does not appear to do so। हमें ये यहाँ पे ग्राफ दे के शो करके दिखाया हुआ है, हमसे कह रहे हैं कि वो किस पॉइंट पे हमारे पास जो स्प्रिंग है वो डैमेज हो जाएगा, हमने उसे उसका वो पॉइंट बताना है। तो देखें यहाँ पर जो है हमारे पास जो स्प्रिंग है, यहाँ देखें इस सारे वेट पे हमारे पास जो स्प्रिंग है वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में था। जब हमारे पास जो ही हमारे पास जो हमने उसके ऊपर वेट लगाया है 1.5, तो हमारे पास जो स्प्रिंग है वो देखिए हमारे पास क्या होगा, यहाँ से बेंड होना स्टार्ट होगा। इसका मतलब हमारे पास जो है स्प्रिंग है वो 1.5 न्यूटन पर हमारे पास जो स्प्रिंग है वो क्या हो जाएगा, बेंड हो जाएगा। हमारे पास ये देखें इस लाइन को हमने 0.5 का, इसको हमने 1 का, इसको हमने 1.5 का। तो हमारे पास ये जो लाइन है वो हमारे पास जो लाइन है 1.6, हमारे पास ये जो लाइन है 1.5 के आगे और हमारे पास एक डॉट है उसके ऊपर हमारे पास ये लाइन क्या कहते हैं 1.6 पे हमारे पास ये डॉट लगा हुआ है, इसलिए हम इसे क्या लेंगे, हम इसे ले लेंगे 1.6 न्यूटन। उसके बाद हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिट ऑफ प्रेशर। हमारे पास पास्कल भी प्रेशर की यूनिट होती है, बार भी, एटमॉस्फेयर भी, हमारे पास तीनों प्रेशर की यूनिट हैं। अगर आपको नहीं याद तो याद रखें। न्यूटन हमारे पास फोर्स की यूनिट होती है, इसलिए हमारे पास न्यूटन प्रेशर की यूनिट नहीं होगी। नेक्स्ट हमारे पास है, इफ़ अ मेटल ब्लॉक अप्लाइज अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन। ठीक है, इफ़ अ मेटल ब्लॉक अप्लाइज अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन ऑन एन एरिया ऑफ 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। हम क्या कर रहे हैं, फोर्स पे मेटल ब्लॉक पे क्या कहते हैं अप्लाई की जा रही है 20 न्यूटन की, और उसका जो एरिया है वो हमें क्या गिवन है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर है। फाइंड द प्रेशर, हमने प्रेशर मालूम करना है। हम जानते हैं हमारे पास जो प्रेशर का फॉर्मूला आता है हमारे पास क्या होता है, P बराबर होता है F अपॉन A के। तो हमने प्रेशर फाइंड करना है, फोर्स पर यूनिट एरिया, हमें फोर्स कितनी गिवन है 20 डिवाइडेड बाय, हम कर दें इसको 5, 20 डिवाइडेड बाय 5 हमारे पास क्या होगा, 5 1 5, 5 4 20, तो हमारे पास आंसर आएगा 4 न्यूटन सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और लास्ट हमारे पास है, हमें कहते हैं, हमें ये फिगर शो करके दिखाया हुआ है, हमें कह रहे हैं इस फिगर में आप हमें ये बताएं कि हमारे पास जो है किस पॉइंट पर हमारे पास क्या कहते हैं प्रेशर जो है वो क्या होगा। अब देखिए हमें यहाँ पर क्या कह रहे हैं, द फिगर 5.13 शोज अ कंटेनर विद 3 स्पोर्ट्स, हमें 3 स्पोर्ट्स दी जिसमें से पानी क्या कह रहे हैं यहाँ से बह रहा है। द कंटेनर इज फिल्ड विद वाटर, कंटेनर वाटर से फिल है, जेट ऑफ वाटर pour out of the spots। ठीक है, why does the jet of water from the
बॉटम स्पोर्ट गोज फारथेस्ट आउट फ्रॉम द कंटेनर। हमें ये कह रहे हैं कि जो हमारे पास सबसे नीचे वाला स्पोर्ट है वहाँ से पानी ज़्यादा दूर क्यों गिर रहा है, इसके पीछे लॉजिक बताएं। इसकी लॉजिक ये है कि प्रेशर जो है वो हमारे पास इंक्रीज़ होता है विथ डेप्थ के साथ। इसकी लॉजिक सारी यही है, ठीक है। हमारे पास जो प्रेशर है वो हमारे पास क्या होता है, जैसे जैसे हमारे पास डेप्थ बढ़ती रहेगी हमारे पास जो प्रेशर है वो क्या होता है, इंक्रीज। जिस तरह हमें ये क्वेश्चन में भी यहाँ बता दिया गया था, ठीक है। हमें देखें क्या बताया, ट्वाइस द डेप्थ मीन ट्वाइस द प्रेशर। इसका मतलब हमारे पास जो, अगर हमारे पास क्या कहते हैं डेप्थ बढ़ती रहेगी तो हमारे पास जो प्रेशर है वो भी हमारे पास क्या होता रहेगा, बढ़ता रहेगा। तो उम्मीद करते हैं आपको इस चैप्टर के भी MCQ समझ आ गए होंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।